मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब। पटना सिटी के मशहूर यतीमखाना अंजुमन खादिमुल इस्लाम की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि हर कमेटी अपने आप को पाक साफ और दूसरे को भ्रष्ट करार देती है। इस चक्कर में जहां एक तरफ यतीमखाना अनाथों से खाली होता जा रहा है, वहीं यतीमखाना की ज़मीन पर संचालित मदरसा और इंटर कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। रविवार को यतीमखाना की एक ऐसी ही कमेटी के सेक्रेटरी मुश्ताक आलम ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने अन्य कमेटियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्णिया स्थित यतीमखाना की 500 एकड़ में से 350 एकड़ ज़मीन बेच दी गई, लेकिन उसके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। पटना की 28 कट्ठा ज़मीन भी बेच दी गई, लेकिन उसके पैसे का कुछ भी अता पता नहीं है। यहाँ इदारे में जायदाद है, जो पुराने लोग हैं वो काबिज हैं, वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हमारा ये कहना है कि आप छोड़िए नहीं, आप हमारी सरपरस्ती कीजिए, और अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमें कान पकड़ के पब्लिक के सामने 10 जूता मारिए, हमें काम करने दीजिए। आपने 35 साल काम किया तो कम से कम इस टीम को 3 साल तो काम करके देख लेने दीजिए कि क्या हम करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हमारी कमेटी जो 2019 में 50 आदमी की लिस्ट थी, जिससे डॉक्टर साहब को मैंने यानी कि सदर बना करके लाया था, वही यानी कि टीम हमारी अभी भी मौजूद है, लेकिन उसको आप ले करके उसको अभी हम नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बायलॉज है, जिस बायलॉज की बात कर रहे हैं इसमें कोई नहीं है। और वो जो 40 के बायलॉज से डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, वो जो है कि सही नहीं है, काहे कि वहाँ से अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। जब वहाँ से आईजी रजिस्ट्रेशन से अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो आप जो है कि उसको नहीं कर सकते। पूर्णिया की ज़मीन राजनेता और व्यवसायी अहमद अशफाक करीम को देने के आरोप पर मुश्ताक आलम ने कहा कि वो यतीमखाने की संपत्ति को बचाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। एक इल्ज़ाम आ रहा है कि मुश्ताक करीम को ज़मीन लेने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये इल्ज़ाम हम तक भी खबर सुना, इसीलिए मैंने वो 350 एकड़ के रसीद का मैंने यानी कि उसकी रसीद मांगी कि क्या है, और यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये इदारे के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इदारा अगर फले फूलेगा तो पूरी कौम फले फूलेगी। मैं उसको बचाने के लिए वहाँ डीडीसी को, डीएम को, सीओ को, सभी को लेटर इशू कर रहा हूँ। आज आप लोग से देखा कि पहले बात कर लूँ, मैं सभी को लेटर इशू कर रहा हूँ कि वो मेरी पूरी जायदाद की तफसीलात हमें दें, और किसने वो रसीद काटा। अगर कटा वो इदारे के नाम से तो कोई बात नहीं है, अगर किसी के पर्सनल नाम पर कटा होगा तो जो लीगल एक्शन होगा वो मैं लूँगा। दूसरी ओर 24 जनवरी को डॉक्टर अब्दुल है की मौजूदगी में बनाई गई आम सभा के सदस्य और वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती ने मुश्ताक आलम की हैसियत पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुश्ताक आलम 2 साल तक यतीमखाना के सेक्रेटरी रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ दिन पहले यहाँ यतीमखाना खादिमुल इस्लाम का आम सभा हुई थी। बजाते आम सभा में कमेटी को भंग कर दिया गया था, और उस समय 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी चुनाव के लिए, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुआ। लेकिन बीच में जैसे मालूम हुआ कि 50 सदस्यीय काउंसिल का घोषणा हो चुकी है। और रही बात मुश्ताक साहब की, तो मुश्ताक साहब किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो उनका कोई राइट नहीं है, वो कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिविजुअल, लेकिन एक सेक्रेटरी की हैसियत से, यतीमखाना खादिमुल इस्लाम के सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं कर सकते, इसलिए कि कमेटी अभी है ही नहीं। मुश्ताक साहब भी 2 साल इस कमेटी के बजाते सेक्रेटरी रहे। वो 2 साल में यतीमखाना कहाँ चला गया? यतीमखाना बहुत पीछे भाग गया। यतीमखाने के अंदर में 2 साल के अंदर में इन्होंने किसी तरह का कोई तामीरी काम नहीं किया। यतीमखाना जहाँ था उससे 2 साल पीछे और भी चला गया।
और कोई तामीरी काम नहीं, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। एक भी यतीम खाने में बच्चे नहीं हैं जहां बच्चे होनी चाहिए थे। 500,000 बच्चे होनी चाहिए थे। जो कमेटी के जो लोग थे 2 साल रहे ये मुश्ताक साहब, तो इनको तो चाहिए था कि बच्चे को बढ़ाए जाते, एजुकेशन पर काम करते, लेकिन एजुकेशन पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। आम सभा के एक और सदस्य और वरिष्ठ उर्दू पत्रकार अनवारुल हुदा ने कहा कि आम लोगों की मौजूदगी में पिछले 4-5 साल के दौरान जितनी भी कमेटियां बनी हैं और जो लोग भी कमेटियों से जुड़े रहे हैं उन सब का सोशल ऑडिट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अभी देखिए यतीम खाना खादिमुल इस्लाम में गुज़िश्ता 2 सालों से जो है कमेटियों की लड़ाई चल रही है। 2018 में एक कमेटी बनी थी जिसमें हाई साहब एक तरफ थे और हुमायूं खान साहब एक तरफ। उनको 16 वोट आया था और इनको 14 वोट, 2004 वोट से वो हार चुके थे। फिर हाई साहब बाज़ाब्ता सदर बने, उन्होंने अपनी मजलिस आमला बनाई और मजलिस आमला बनाने के बाद जो है 1 ही 2 महीने के अंदर उनके जो सेक्रेटरी थे अकबरुल हुदा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद एक खला पैदा हुआ, फिर लोगों को जो है एक रास्ता मिला और फिर एक नई पैरेलल कमेटी बना दी, मुतवाज़ी कमेटी लोगों ने वहाँ पे बना ली। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इस यतीमखाना को देने वाले लोग थे, वक़्फ़ करने वाले लोग थे, उनकी एक सोच थी कि कौम को आगे बढ़ाया जाए, कौम को आगे ले जाया जाए। ये 1932 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये मामला कमेटियों के बदलने का और कमेटियों के जाने का, ये चूँकि हम लोग इस नस्ल में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको संभाल के रखें, चाहे वो डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब हो या आपको हुसैन मजीद साहब हो या मुश्ताक से या दूसरे लोग, ये सब हमारे लोग हैं। इनको अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है कि भाई इस चीज़ को चला करके यतीमों की किफ़ालत की जाए, यतीमों को जो है आगे बढ़ाया जाए। यतीम के जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, माँ बाप बन करके जो है सोचने की कोशिश की जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी और हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना है। इसलिए इस पैराए में हम ये कहते हैं जो भी कमेटियां हैं, जैसे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इतना ज़मीन बेचा, उन्होंने कहा कि ये कहा, तो ये सारा मामला तो हम लोग नहीं कह सकते, हमने तो देखा नहीं है। इसका अगर ये दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो सकता है जब जो है सोशल ऑडिट वगैरह हो। अब वो हाई साहब को कह रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन बेची वहाँ पे, अब वो कहते हैं कि वो उन्होंने कुछ किया। अभी जो 2018 से लेकर 2020 तक मुश्ताक साहब इसके बाज़ाब्ता सेक्रेटरी रहे, तो ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना कि वो चोर थे या उन्होंने ऐसा किया, ये अच्छी बात नहीं है, इससे कौम आगे बढ़ नहीं सकती। फिलहाल यतीमखाने की हैसियत खुद ही अनाथ जैसी है। 4 महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। ऐसा कब तक चलता रहेगा ये आम लोगों को भी सोचना होगा। बिहार लोक संवाद.net के लिए सैयद जावेद हसन, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबीहा डिज़ाइनर ने।